अपने चरम पर है और अपराधियों को खौफ नहीं है। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर का है, जहां 8 दिन पहले संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुए अधिवक्ता धर्मेंद्र चौधरी की निर्मम हत्या कर दी गई। अधिवक्ता धर्मेंद्र चौधरी की हत्या इतनी खौफनाक तरीके से की गई कि शहर में पुलिस चौकी के पीछे उनको मौत की घाट उतारा गया और उनके शव को आग के हवाले कर खुर्जा इलाके के एक टाइल्स के गोदाम में 8 फीट गहरे गड्ढे में उनकी जली हुई लाश को दफन कर दिया गया, जो पुलिस ने 31 तारीख की रात 12 बजे बरामद की। बुलंदशहर पुलिस पिछले 8 दिनों से खेतों और जंगलों में अधिवक्ता के लापता के दौरान ड्रोन उड़ाकर अधिवक्ता को तलाशती रही। अधिवक्ता की हत्या के बाद खुर्जा इलाके में तनाव व्याप्त है, जिसको देखते हुए भारी पुलिस बल के साथ पीएसी को तैनात किया गया है। मेरे पास वहाँ से आए प्लांट में विक्की भाई का जा रहा हूँ दावत खाने। वहाँ से पहले इनको यहाँ मतलब क्या मारा क्या नहीं मारा, उनका पहले अपहरण करा गया। अपहरण करने के बाद में उनको यहाँ मतलब मार के इनकी दुकान गोदाम के अंदर कुआ है छोटा सा 12-13 फुट का, उसमें दवा के अंदर जो उन्होंने उसमें आग लगाई है, क्या करा है उन्होंने इनको ही बॉडी जली हुई मिली है। बॉडी बिल्कुल इस हालत में कि देख भी नहीं सकते आप लोग। कितने दिन हो गए गायब हुए? 7 दिन हो गए आज। प्रशासन से मैं यही उम्मीद करूंगा जितनी भी हम इसमें कड़ी जुड़ी हैं उनको सबको सजा मिलनी चाहिए। पुलिस ने हत्या के आरोप में मार्बल टाइल्स गोदाम मालिक विवेक उर्फ विक्की के साथ उसके 2 नौकरों को हिरासत में लिया है। पुलिस के मुताबिक हत्यारोपी पहले दिन से ही पुलिस के साथ लापता अधिवक्ता को तलाशने में मदद कर रहा था, मगर पुलिस को लापता अधिवक्ता का कोई सुराग नहीं लग रहा था। देखिए, दिनांक 25 जुलाई की रात को लगभग 11 बजे के आसपास इस थाने पर एक वकील साहब जिनका नाम धर्मेंद्र चौधरी था, जो प्रॉपर्टी का काम करते थे, उनके गायब होने के संबंध में उनके परिवारीजनों के द्वारा थाने पर सूचना दी गई। लगातार तत्समय से ही हमारी पूरी पुलिस उनके परिवार के साथ और गांव वालों के साथ अनवरत उनकी तलाश में लगी रही। अगले दिन सुबह रात में 11 के आसपास सूचना मिली। लगातार रात भर सर्च ऑपरेशन चलता रहा। सुबह 6 बजे के आसपास उनकी मोटरसाइकिल यहाँ से लगभग 6 किलोमीटर दूर गाँव में मिली, सड़क के किनारे गड्ढे में पड़ी हुई मिली। और फिर हम लोगों ने जब उनके मोबाइल की लोकेशन ट्रेस की तो उनका मोबाइल भी उसी इलाके में रात में 8:52 पर बंद हुआ पाया गया। तो लोगों को आशंका कई तरह की थी। परिवार के लोग भी किसी पर शक नहीं जाहिर कर पा रहे थे, क्योंकि उस व्यक्ति का किसी के साथ कोई विवाद किसी प्रकार का नहीं था। लास्ट में जानकारी ये थी कि ये 8:06 पे 25 तारीख की रात को 8:06 पे अपने अभिन्न मित्र विवेक उर्फ विक्की के यहाँ खाना खाने के लिए गए थे। अक्सर ये लोग वहाँ पे पार्टी करते थे और वहाँ खाना खाने के उद्देश्य से गए थे। विक्की, जो लगातार इन्हीं लोगों के साथ तलाश में पुलिस के साथ साथ चल रहा था, उसका ये कहना था कि वो जैसे ही पहुँचे हैं थोड़ी देर बाद एक फ़ोन आया है और हलो हलो कहते हुए बाहर निकले और बोले 5 मिनट में आ रहा हूँ। लेकिन जब 2 घंटे तक नहीं आए तो विक्की का कहना है कि हम लोगों ने खाना नहीं खाया और हम अपने घर चले गए अपने दोनों नौकरों के साथ। और फिर आज रात में हमने एक सर्च अभियान उनके उस गोदाम का, जहां खाना बना था, जहां खाना खाने के लिए गए थे, किया गया। लगातार 3 घंटे के अथक प्रयास के बाद उसी गोदाम के अंदर एक गड्ढा था जो सीमेंटेड था। उस गड्ढे के अंदर से हल्की हल्की बदबू आ रही थी। उस गड्ढे को खुदवाया गया, उसमें टाइल्स पड़ी हुई थी। टाइल्स जैसे जैसे हटती गई दुर्गंध बढ़ती गई। विश्वास हो गया कि यहाँ पे शव है। वीडियोग्राफी कराते हुए फील्ड यूनिट की मदद से शव को वहाँ से निकाला गया और इस तरह से अभियोग का अधिवक्ता धर्मेंद्र चौधरी की हत्या के बाद पुलिस ने भले ही हत्यारोपी और उसके नौकरों को हिरासत में ले लिया हो, मगर पुलिस चौकी के पीछे हुई हत्या और पिछले 8 दिनों से अंधेरे में तीर मार तलाश रही बुलंदशहर पुलिस पर मुस्तैदी को लेकर कई सवाल खड़े होते हैं। वह भी ऐसे वक्त में जब उत्तर प्रदेश सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष की तरफ से चौतरफा वार किए जा रहे हैं।